हरे कृष्णा। आज सब हम लोग जो है बहुत सुंदर कथा भगवान की श्रवण करने वाले हैं। ये सारे लीलाओं का सार है। ये जो रासलीला है, आपने जो है टैगलाइन देख लिया होगा। और इस रासलीला को प्रारंभ करने से पहले हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमको आप समझने की शक्ति दीजिए। आपकी जो सबसे दिव्य अति दिव्य लीला है, और गुरु महाराज को प्रणाम करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददालिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा। तो आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। और आप जो भक्तगण मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, और इतना सीरीज़ जो है आप लोगों ने देखा है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप मेरे पिछले के जो भागवतम के वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स है, प्लीज़ उनको भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा देखिए, ताकि श्रीमद् भागवतम एज इट इज़ आपको मिल सके, बिना कोई अल्टरेशन के, बिना कोई मेरी व्याख्या के। आचार्यों ने जो टीका टिप्पणी की है, बस उसको मैं रिपीट करता हूँ। बस मेरी क्वालिफिकेशन यही है कि जो गुरु महाराज हमारे बोल गए, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है, बस मैं उसको रिपीट करता हूँ और कुछ नहीं। बस इतनी ही जो योग्यता है। और आपके चरणों का दास दयावीर दास, आप सबको दंडवत प्रणाम करके फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग रासलीला को प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पे भगवान जो है, इसके पहले उन्होंने गोवर्धन लीला की और सबको जो है देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाया, सबकी जान बचाई भगवान ने। और भगवान जो है गोपियों को उन्होंने आश्वस्त किया था जब चीरहरण लीला की थी, जब कात्यायनी माता का व्रत किया था उन्होंने। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जो लोग कात्यायनी माता को प्रसन्न करके भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहते हैं, उनके लिए एक विशेष मंत्र दिया हुआ श्रीमद् भागवतम में, जो मैंने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। आप कृपा करें और उसको जाकर के उस वीडियो, कात्यायनी माता के वीडियो को जरूर देखें, और उसको लाइक करें, शेयर करें, दूसरों सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान कृष्ण के लिए जो है सबका प्रेम जो है बढ़ पाए। हाँ। और भगवान जो है शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो है ये लीला करते हैं, और केसर के समान उस समय की रात्रि हो जाती है। और जो है चाँद जो है वो भी केसर के समान, उसका रंग जो है लाल हो जाता है। वन के कोने कोने में अमृत चांदनी भर जाती है। और भगवान जब देखते हैं
तो उनके मन में भी जो है रास की भावना जागृत हो जाती है। आप सोचिए, जो भगवान आप्त काम है, आत्माराम है, उनके मन में इच्छा जागृत हो गई भक्तों को संतुष्ट करने की। ये देखिए, भगवान भी ललायित रहते हैं। भगवान, कौन कहता है भगवान के मन में काम नहीं होता? भगवान के मन में काम है, लेकिन उनका काम कैसा है? वो दूसरों को जो है आनंद देना चाहते हैं। इसलिए भगवान जो है हमेशा ये प्रशंसा करते हैं ऐसे लोगों की जो दूसरों को दान देते हैं। और साथ ही साथ जो है भगवान ऐसे लोग जो दूसरों के लिए सेवा करते हैं, दूसरों के लिए जान लगा देते हैं, उनके लिए भगवान जो है उनको प्रशंसा करते हैं। उन्होंने पेड़ों की प्रशंसा की। भगवान पेड़ों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, पश्ये तद महाभागान परर्थे त्यक्त जीविता। परर्थे त्यक्त जीविता, ये पेड़ पौधे जो है ना दूसरों के लिए इन्होंने परर्थ है, दूसरों के अर्थ के लिए इन्होंने अपना जीवन दान कर दिया है, सारा संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। और ऐसे ही संत महात्मा होते हैं जिसको भगवान बोलते हैं कि हे नारद मुनि, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। हे नारद मुनि, जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणों का कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ पर जो है प्रकट होता हूँ, विराजमान होता हूँ। तो भगवान जो है भक्तों को कृपा करने के लिए भवभार हरण हित होता है, अवतार तुम्हारे चरणों का हम दीन जनों को है माधव, आधार तुम्हारे चरणों का मन होवे सुखी, आ जाए अगर प्रभु प्यार तुम्हारे चरणों का हम दीन जनों को है माधव। तो भगवान जो है इतने अद्भुत हैं। अब भगवान जो है यहाँ पे वो सोचते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वृक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। भगवान योग माया को जो है बना करके, निमित्त मात्र बना करके भगवान जो है अपने मन में संधान करते हैं रास लीला करने का। हाँ, और मल्लिका के फूल शरद ऋतु में उगे हुए थे। वास्तविकता में शरद ऋतु में मल्लिका के फूल नहीं उगते, लेकिन उस समय भगवान की इच्छा थी मल्लिका के फूल भी उगे थे। और भगवान ने उस समय जो है गोपियों के मन को हरण करने वाली क्लीम जो बीज मंत्र है, जो आकर्षण करती है, वो बांसुरी पे उसको छेड़ा। और गोपियां के मन को हरण करने वाली जो तान थी वो इतनी मधुर थी लेकिन अस्पष्ट थी। सारी गोपियों ने जब वो सुना, उनका भय संकोच सब दूर हो गया और भगवान कृष्ण के पास जो जहाँ थी वो वहाँ से चली गई। जो कार्य कर रही थी वो कार्य छोड़ करके चली गई। गाय को दूह रही थी कुछ गोपियाँ, वो छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, दूध उबटना था उसको छोड़ दिया। पति की सेवा, भोजन करना, बच्चों की सेवा, बच्चों को दूध पिलाना, सब छोड़ दिया। उल्टे पांव भागी। कपड़े पहनने का होश नहीं, ऊपर के नीचे कपड़े ऊपर, ऊपर के कपड़े नीचे पहन रही हैं। आंखों काजल पूरे मुंह पे पुत गया है। कितनी अद्भुत, और दौड़े चली जा रही है भगवान के प्रेम में। आप देखिए, और जिन गोपियों को रोका गया उन गोपियों ने भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान किया और ध्यान करके अपना शरीर का त्याग कर दिया। उन्होंने ये सोचा कि इस शरीर का क्या जो है मूल्य है अगर यह जो हमारा देह है वो भगवान की सेवा में ना यूज हो पाए।
और भगवान ने भी जो है उनके इस त्याग को स्वीकार किया और अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट करवा लिया उन गोपियों को। और परीक्षित पूछते हैं कि भगवान आप तो बताइए, गोपियों का भगवान कृष्ण में बस प्रियतम का भाव था। आप सोचिए क्या अद्भुत प्रश्न किया है। यहां रासलीला चल रही है लेकिन परीक्षित महाराज प्रश्न एकदम परफेक्ट कर रहे हैं। तत्व तो उनको पता होना चाहिए कि गोपियों के मन में तो भगवान कृष्ण प्रियतम थे, हाँ प्रेमी थे, उनके सखा थे। हे कृष्ण हे दामोदर हे सखेती गोविंद दामोदर माधवेती। भगवान को गोपियां हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, यादव कहती थी, सखे कहती थी, गोविंद दामोदर माधव कहती थी। उनको तो ईश्वर भाव नहीं था, फिर भी उनकी मुक्ति प्राप्त कैसे हो गया। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखिए परीक्षित, शिशुपाल तो भगवान के लिए जो है मन में बैर का भाव रखता था, उसकी मुक्ति हो गई। पूतना बैर का भाव रखती थी, उसकी मुक्ति हो गई। हाँ, और तो और आप देखो जितने असुर उनको मारने आए सब उनको मारना चाहते थे, उनकी मुक्ति हो गई। काम क्रोध सहज प्रणयादि भीति, काम से भगवान को कोई बचता है, क्रोध से कोई भगवान को याद करता है, सहज प्रणय उनके लिए सहज प्रेम रहता है, भय से उनको भजता है। यम काम क्रोध सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव से व्यभ्याप्य। वात्सल्य भाव से, वात्सल्य भाव, गुरु गौरव अपने गुरु के रूप में गौरवान्वित होता है भगवान के बारे में सोच करके। सेवक के भाव से भगवान क्या करते हैं, उसके भाव को ग्रहण करते हैं, क्योंकि भावग्राही जनार्दन और उसको जो है मुक्ति दाधिकर चित नस्म भक्ति योगम, उस व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर देते हैं जो भजता है। भक्ति नहीं प्रदान करते, मुक्ति जरूर देते हैं। तो गोपियों को तो प्रेम था भगवान से, क्यों नहीं उनको मुक्ति मिल जाएगी, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। जीव का तो एकमात्र उद्देश्य है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। अगर यह मनुष्य का शरीर मिला है तो हमको भगवान से संबंध स्थापित करना ही चाहिए। हाँ, चाहे जिस वृत्तियों से जो है जोड़ा जाए भगवान से, वो संबंध स्थापित होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भली चाहे खीज, भूमि पड़े उपजाही हो उल्टा सीधा बीज। अरे तुलसी मेरे राम को, अरे रीझो या खींचो सब बराबर उनके लिए भली है। जैसे भूमि में जब बीज पड़ जाता है, उल्टा डाले सीधा डालो वृक्ष आता है, उसी तरीके से भगवान जो है कृपा करते हैं। फिर गोपियां जब आई उनसे मिलने के लिए भगवान कृष्ण से, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों, सब कुशल मंगल तो है, तुम किस कारण से आई हो। खुद भगवान बुला रहे हो लेकिन अब बोल रहे हैं तुम किस कारण से आई हो। अनभिज्ञ बन गए भगवान। हाँ? आने कारण क्या है, जंगल तो बहुत भयानक है, इसमें जो है बहुत ही खूंखार जानवर हैं, तुमको कष्ट पहुंचाएंगे। और जो है और तो और वन की सुंदर शोभा है, अगर तुम वो देखने आई तो वो भी तो तुमने देख लिया। अब तुम जो है अपने जो है पतियों के पास लौट जाओ। यह अच्छा नहीं है कि तुम पति को छोड़ के आई हो। स्त्री का धर्म जो है घर गृहस्थी करना, उसको तुम छोड़ करके आई हो, तुम लौट जाओ। कुलीन स्त्रियों का कर्तव्य है कि जार पुरुष का संग ना करे। जो ऐसा व्यक्ति है जो पति को छोड़ के अन्य व्यक्तियों का सत्संग नहीं करना चाहिए। लोक परलोक इससे दोनों खराब हो जाते हैं। तुम जो है ये मत करो। तुम को अगर लगता है तुम मुझसे मिलना ही है तो तुम वापस लौट जाओ और तुम मेरा श्रवण कीर्तन भजन करो और तुम मुझको जो है प्राप्त हो जाओगी, तुम चिंता मत करो। और उसके बाद भगवान बोलते हैं, श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावोनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान।
आप अपने घर की ओर लौट जाइए गोपियों, और मेरा भजन करो। इससे आपका मन मेरे ओर आकर्षण हो जाएगा और ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति होगी। अब गोपियां कहती हैं, गोपियों ने भी जो है कच्चा बादाम नहीं खाया था, कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्होंने गोपियों, पहले तो स्त्री का सबसे प्रमुख हथियार होता है उसके आंसू, फट से उसके आंसू जो है झलकते हैं। उनके आंखों में आंसू नहीं होता, गुरु महाराज कहते हैं उनके हाथों में आंसू होता है। ऐसे करके जैसे ऐसे ही करती है उनकी आंखों में आंसू होने लगता है। गोपियां सबसे पहले दुखी हो गई, लेकिन उनका आंसू तो वास्तविक आंसू था, क्योंकि भगवान से विरह की वो कामना भी और सोच भी नहीं सकती थी। और फिर जब आंसू बहाने लगी और उसका धीरज रख के भगवान से कहा कि स्त्री का जो है परम धर्म तो परिजन की सेवा है कृष्ण, लेकिन तुम तो जो है सारे परिजनों के परिजन हो। सर्व योनुषि कौन्तेय मूर्तय संभवंती तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। आप बोलते हो भगवत्ता में कि आप ही सबके परम पिता हो, तो हम तो आपके पास ही आई हैं। और आप कहते हो कि पति पुत्र की सेवा करो, तो वास्तविक पति तो आप हैं, क्योंकि वो पति और पुत्र तो विनिष्ट हो जाएंगे, लेकिन आप तो शाश्वत रूप से जो है पिता रहोगे, हमारे सब बंधु रहोगे, हमारे सखा रहोगे। और आप जो है आप हमको स्वीकार करो। आप बोल रहे हो काम धंधा करो घर में, हमारा काम धंधा मन ही नहीं लग रहा है। हाँ, और तो और जिन चरणों को लक्ष्मी पाने की अभिलाषा से सेवा करती है, उन चरणों को हम भी प्राप्त करना चाहते हैं भगवान। इसमें कौन सा बात है? हम तो साधारण गोपियां हैं, हम आपके चरणों को प्राप्त करना चाहती हैं। जब लक्ष्मी जी प्राप्त करना चाहती हैं तो फिर भी हमारा तो प्राप्त करना बनता है। हाँ, और फिर इसका बहुत सुंदर श्लोक गोपियां कहती हैं क्या? श्रियत पजाम्बुज रजः चक्कमे तुलस्या लब्ध्वा विवक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम यस्या स्ववीक्षण उतान्य सूर्य प्रयास तद्वद वयम च तव पाद रज प्रपन्ना। अरे भगवान, हम आपके पाद रज को प्रपन्न हो गई हैं, क्योंकि देवता और असुर दानव सब आपके चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं, सब के सब। और तो और हम क्यों नहीं प्राप्त करना चाहेंगी? आप बताइए, क्यों नहीं प्राप्त करना चाहेंगे? और भगवान जो है समझ जाते हैं कि भगवान जो है देखते हैं गोपियां व्यथित हैं, और उनके ऊपर दया करके भगवान जो है क्रीड़ा आरंभ करते हैं। और कृष्ण जो है गोपियों के अनुकूल, जैसे जैसे गोपियां भाव भंगिमा करती, उसी प्रकार भगवान कृष्ण में उनके साथ नृत्य करते हैं। हाँ, और जैसे चंद्रमा जो है अपनी पत्नियां 27 पत्नियां उनके साथ जो है आनंद करता है, भगवान कृष्ण ने भी अनेक गोपियों के साथ जो है रास जो है प्रारंभ किया। और फिर जो है जमुना जी के पानी के बीचों बीच मध्य रात्रि के बीच चले गए, और वहाँ पे जाकर के भगवान क्रीड़ा करने लगे गोपियों के साथ। हाँ, और भगवान कृष्ण इतना उनको सम्मान दे रहे थे कि गोपियां जो है मानवती हो गई, और कृष्ण जो है समझ गए कि गोपियां जो है उनके मन में मान आ चुका है। और जैसे ही उनके मन में आया, भगवान कृष्ण जो है अंतर ध्यान हो गए, और भगवान कृष्ण के विरह में गोपियां जो है द्रवित हो गई। और द्रवित होकर के भगवान की अनेक लीला थी, पूतनावध की लीला, अघासुर, बकासुर, परम्बासुर, और अनेक लीला, कालिया दमन लीला, ये सारी लीलाएं जो है, अग्निपान लीला, चीरहरण लीला, धेनुकासुर वध लीला, ऐसी तमाम लीलाओं को वत्सासुर और व्योमासुर, और जो है अनेक लीलाएं जो थी भगवान की, उनको याद करने लगे। माखन चोरी की लीला, गोप कैसे भगवान जो है बछड़ों को चराने ले जाते थे, उनकी लीला, बांसुरी बजाने की लीला, भगवान जो है अनेक लीला करने लगे। भगवान जो अनेक खेल खेलते थे, भगवान गोपियां जो है उन खेलों को याद करने लगती हैं और भगवान को खोजने लगती हैं। वो जाती हैं अलग अलग जगह, वो बड़े बड़े वृक्षों से पूछती हैं, और छोटे छोटे जो पौधे हैं,
फूल के पौधे उनसे पूछती हैं, तुलसी से पूछती है कि हे तुलसी आप तो भगवान कृष्ण के प्रेयसी हो। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, ब्रज राधा कृष्ण सेवा पबो एई अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, हे तुलसी महारानी आप तो भगवान कृष्ण की प्रेयसी हैं, हमेशा उनके चरणों पर विराजमान रहती है, बताइए भगवान कृष्ण कहाँ गए हैं। लेकिन तुलसी महारानी कुछ बताती नहीं। फिर आगे बढ़ती हैं देवियाँ और वो पृथ्वी देवी से पूछती है कि हे पृथ्वी आप तो भगवान के एकदम प्रिय हो, भगवान तो इस लीला में आपका जो है अपने मुख से आस्वादन करते हैं, चुम्बन करते हैं आपका, और आपको देख करके लगता है कि भगवान ने अपने नखों से आपको कुरेदा है और अभी तक जो है आप द्रवित हो और आप जो है भाव में हो, आप बताओ कहाँ हैं हमारे माधव। हरिण से पूछने लगती है कि हे हरिण, तुम हरिणी जो थी वो भगवान कृष्ण को देख करके जो है उसकी आंखें फटी के फटी रह गई थी, एक जगह पे जड़वत हो गई थी। उससे गोपियाँ पूछती हैं कि हमारे नंदन श्याम सुंदर को कहाँ देखा है तुमने, बताओ। और आगे जाती हैं तो देखती हैं कि उनको दिखाई देते कि एक गोपी जो है भगवान कृष्ण के साथ चल रही है। दो, एक स्त्री और एक पुरुष, दो के पांव दिखाई देते हैं, दोनों में जो है चिन्ह रहते हैं। और गोपियां समझ जाती हैं कि ये कौन है। अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरेश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद रहा। ये जरूर उनकी प्रेयसी श्रीमती राधा रानी है, जिसके कारण हमको भगवान कृष्ण छोड़ करके, हमारे सखा छोड़ करके हमको और इनको लेकर के जो है वन में चले गए हैं। देखो देखो यहाँ पे जो है दो चिन्ह दिखाई दे रहे थे, अब एक ही पैर दिखाई दे रहा है और ये थोड़े धसे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कृष्ण ने जो है राधा को उठा लिया है। राधा रानी भी कहती हैं कि कृष्ण मैं जो है थक गई हूँ, अब तुम मुझको जहाँ लेके जाना चाहते हो लेके चलो, लेकिन मैं नहीं चल सकती, मुझको गोद में उठा लो। और भगवान कृष्ण उसको गोद में उठाते हैं और जब चलते हैं तो उनके जो तलवे थे थोड़े और दबने लगते हैं। गोपियाँ समझती हैं कि हाँ भगवान कृष्ण ने उनको उठा लिया है और वो जाती हैं और विरह में गोपियाँ गीत गाती हैं, उसी गोपी गीत कहते हैं। और गोपी गीत जब गाती गोपियाँ कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दायित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता स्वसा त्वाविचिन्वते। हे भगवान, आपके जन्म लेने से इस ब्रजमंडल की महिमा बहुत अधिक बढ़ गई है। यहाँ पे शाश्वत रूप से माँ लक्ष्मी यहाँ पर निवास करती हैं और कृपा कटाक्ष जो है दूसरे जीवों पर डालते रहती हैं। आप हमको जो है ऐसे मत भरमाइए, आप जो है आ जाइए। और उसके बाद बोलते हैं सरदुदासे साधु जात सत व सरसी जोदर श्री मुसादृशा सुरतनाथ ते निशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधा। हे भगवान, क्या ये वध के समान नहीं है? आप हमको जो दर्शन नहीं दे रहे हो, हम आपकी अशुल्क दासिका है, बिना शुल्क लिए आपकी दासी हैं और आप जो है हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हो। शरद का चांद जो है वो उदास हो गया है। हम ये क्या साधु जो है उनका यही लक्षण है? आप अच्छे हो। और न खलु गोपिका
नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। हे भगवान, आप तो गोपिका नंदन यशोदा नंदन नहीं हो, आप तो अखिल आत्मा के आत्मा हो। और विखन सारथि तो विश्वगुप्त सखौ देवान सात्वताम कुले। आप सात्वत कुल में सूर्य के समान उत्पन्न हुए हो, चंद्र के समान उत्पन्न हुए हो, और पूरे विश्व का अंधकार जो है अपने रूप माधुरी, वेणु माधुरी, अपने गुणों से, अपने स्वयं प्रकार से दूर कर रहे हो। उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनः। हे भगवान, आपकी कथा श्रवण करने वालों को मंगल प्रदान करती है, और सबसे ज्यादा कृपालु दयालु वे लोग होते हैं जो आपकी कथा का जो है वितरण पूरे विश्व में करते हैं। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम कथा के वक्ता हैं, उनकी प्रशंसा की गई है। जो इस कथा को पूरे संसार में फैलाता है, गोपियाँ उसकी प्रशंसा करती हैं। और श्रील प्रभुपाद जी जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने पूरे विश्व में श्रीमद् भागवतम को प्रचार किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले ही यह घोषणा कर दी थी, पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। कि सारी पृथ्वी पर जितने भी नगर नाम रहेंगे, सारे जगह पे मेरा प्रचार होगा, मेरे नाम का प्रचार होगा। और श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। और जब भी लोग आते हैं मायापुर आकर यही चिल्लाते हैं, जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो सचिनंदन है, माँ सची और जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं, वो भगवान अवतार लेकर के भगवान कृष्ण जो पिछले युग में स्वयं कृष्ण थे, वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतार लेकर के आते हैं। हरिनाम संकीर्तन, और वही रास नित्य जो है हरिनाम संकीर्तन है। और इस तरह से गोपियाँ गाती हैं। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनः प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाट विमटसि तद्व्यथते न किंचिद् कुरपादिभिर्भ्रमति धीरे भवदायुषान्नः। हे भगवान, गोपियाँ कहती हैं कि भगवान आप अपने चरणों को जमीन पे मत रखिए, जब बहुत कठोर हैं, आप उनको हमारे वक्षस्थल पर रखिए। क्योंकि जब भी हम सोचती हैं कि इस अटवी में, इस जंगल में आप जो है बिना इसके जा रहे हो, हम जो है उद्वेलित हो जाती हैं। हम तो दही मखने वाली हैं, महने वाली हैं, हमारा क्या, हमारे पैर तो कठोर हैं। लेकिन आपके सुकोमल चरण जो है पृथ्वी पे नहीं पड़ने चाहिए, पत्थर पे नहीं पड़ने चाहिए। आप उनको जो है हमारे वक्षस्थल पर दीजिए। और इस तरह से प्रार्थना करती हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपन्तश्च चित्रधा रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अरे हम लोग रोते हैं किस लिए? कुछ पाप प्राप्ति के लिए, लेकिन गोपियाँ किस लिए रो रही हैं? रुदु सुस्वरम, सुर के साथ रोती हैं। किस लिए? कृष्ण दर्शन लालसा। लालसा है लेकिन भगवान कृष्ण के दर्शन की है। हाँ, इति गोपिया प्रगायंत प्रपत चित्रधा रुदु सुस्वरम राजन। हाँ, कृष्ण दर्शन लालसा। और उसके बाद क्या हुआ? ताशामाविर्भूच्छरी सम्यमाना मुखाम्बुज
पीतांबर धर श्रग्वी साक्षात मन मथ। जो भगवान साक्षात कामदेव के मन को मत देने वाले हैं, वो पीतांबर पहन करके भगवान प्रकट हो गए और गोपियों को सांत्वना दिए कि गोपियां तुम चिंता मत करो। फिर गोपियों ने भगवान कृष्ण का एक हाथ पकड़ लिया, एक गोपी ने दूसरा हाथ पकड़ा, किसी ने पाँव पकड़ा, पाँव दबाने, चरण दबाने, कोई कंधा दबाए, कोई सर दबाए, कोई भगवान को चामर झिलाए। और फिर जो है भगवान जो है उनको यमुना जी में ले गए। शरद पूर्णिमा के दिन था और कृष्ण दर्शन से उनके मन में उल्लास हुआ, हृदय की आदि वादी सब मिट गई। भगवान तो आत्मकाम थे, लेकिन जैसे कर्मकांड की जो स्तुतियाँ होती हैं उनका वर्णन करते हुए अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन हो जाता है, उसी और समस्त मनोरथ से उठकर सब लोग कृतकृत्य हो जाते हैं। गोपियाँ भी जो है कृतकृत्य हो गई और जो है गोपियों से भगवान कृष्ण बात करने लगे और गोपियाँ पूछी उनसे कि भगवान आप एक चीज बताइए, कुछ तो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं और कुछ जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेम ना करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ तो ऐसे दोनों से प्रेम नहीं करते, इनमें से आप कौन हो? यानी कि भगवान को बोल रही कि भगवान आप तो या तो मतलबी हो, या तो आप निष्ठुर हो, या तो आप पागल हो, दुनिया में जहां से कोई मतलब नहीं, आपको हमारा प्रेम नहीं दिखता। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे गोपियों, जो प्रेम के बदले प्रेम देता है वो तो स्वार्थ हुआ, और जो प्रेम ना करने वाले से प्रेम करे वो करुणाशील सज्जन होते हैं, माता पिता हितैषी होते हैं और उनका व्यवहार जो होता है निश्चल होता है। लेकिन जो किसी से प्रेम नहीं करते गोपियों, वो 4 तरीके के होते हैं। पहला, वो उनके दृष्टि में द्वैत नहीं होता, सबको बराबर समझते हैं, अपने मस्त रहते हैं। और जो जिनके दृष्टि में द्वैत तो होता है लेकिन वो कृतकृत्य हो चुके होते हैं, उनको किसी से खोने पाने चाहने की कुछ इच्छा नहीं होती, ये दूसरे हुए। तीसरे, वे जो जानते ही नहीं कि हमसे प्रेम कौन करता है कौन नहीं करता है। और चौथे, वे लोग हैं जो जानबूझकर के जो द्रोह करते हैं, सताना चाहते हैं। ऐसे लोग जो है प्रेम करने पर भी जो है उसका प्रतिफल नहीं देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों, मैं जो है प्रेम करने वालों से भी वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर मैं नहीं करूँगा या थोड़ा सा कुछ देकर छोड़ दूंगा तो उनकी चित्तवृत्ति जो है मुझ में बनी रहेगी हमेशा। और जैसे एक व्यक्ति जो निर्धन रहता है उसको धन मिल जाए, फिर धन उसका बाद में चला जाए, तो जीवन भर उसकी जो है वृत्ति उस धन में लगी रहती है। उसी तरीके से जो है चित्त हमेशा धन में लगा रहता है। और भगवान कृष्ण बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, ना हम तु सख्यो भजतोपि जंतु न भजाम्य भीषामनुवृत्ति वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्न नित निभृतो न वेदः। इसलिए हे गोपियों, मुझ में दोष मत निकालो, मैं तो तुम्हारा ऋण ही नहीं चुका पाऊंगा। ना पारे हम निर्वाद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषामपि। हे गोपियों, मैं तो तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। अगर ब्रह्मा की आयु भी मिल जाए और ब्रह्मा की आयु मिलने के बाद अगर ऋण मैं जो है तुम्हारा मिल भी जाए, ऋण तो नहीं चुका सकता, बस इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो तुम क्या करो, या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, अपने जो शरीर से बंधे हुए जो दुर्जर जंजीरें हैं, माता पिता सगे संबंधी भाई बहन, उसको तुमने मेरी भक्ति में जो है खत्म कर दिया है, तोड़ दिया है। और इसका जो है मैं प्रतिफल नहीं दे पाऊंगा गोपियों। और क्या करो तुम, स्व संवृष्य तद्वद प्रतियातु साधुना, और इसी से तुम संतुष्ट रहो, जो तुमने साधु कृत्य किया है, उसी से तुम संतुष्ट रहो, उससे बढ़कर के मैं तुमको कुछ दे नहीं सकता। और प्रेम भरी वाणी से जब भगवान ने कहा तो गोपियों का संताप जाता रहा। रास क्रिया प्रारंभ हुई और जो है स्वर्ग से विमान आने लगे, पुष्प की वर्षा होने लगी
और आप देखिए रास इतना अद्भुत हुआ, गोपियों के साथ नृत्य किया भगवान ने, फिर यमुना विहार किया। अब यहाँ पे परीक्षित महाराज बहुत सुंदर प्रश्न कहते हैं कि भगवान आप एक बात बताइए, भगवान तो धर्म के संस्थापना के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने पर स्त्री गमन क्यों किया? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कभी सूर्य अग्नि आदि अधर्म का कार्य करते दिखते हैं, लेकिन उन कामों में उनका कोई दोष नहीं होता, और वो इतने तेजस्वी पुरुष होते हैं कि उनके तेज से ही उसका जो है पाप का जो है क्षय हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि जो है उसमें कितना भी गंदगी डाल दो, अग्नि जो है सबको खा जाती है, लेकिन उनका दोष जो है, इनका गुण जो है ग्रहण नहीं करती। इसी तरीके से जो है भगवान जो क्रिया करते हैं उनमें कोई दोष नहीं होता। जैसे भगवान शंकर ने हलाल का पान कर लिया, लेकिन उनके पीने में किसी प्रकार का दोष नहीं हुआ, ना उनको कोई क्षति पहुंची, ना संसार को क्षति पहुंची। महान लोग जो है दूसरे को उपदेश देने के लिए ये इस प्रकार का आचरण करते हैं। जैसे भगवान का बहुत सुंदर एग्जाम्पल उन्होंने दिया, यद पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विरुद्धाखिल कर्म बंधा स्वैरम चरन्ति मुनयोपि न हयमानस तस्क्षया तो पुरुष कुत एव बंधा। भगवान के पाद पंकज को स्मरण करने मात्र से, उनके सेवा करने मात्र से जो जीव है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान जो स्वयं जो है कृपा निधान है, उनको कोई पाप कैसे लग सकता है? हाँ। और उसके बाद कहते हैं कि भगवान जो अवतार लेते हैं अनुग्रह के लिए लेते हैं। अनुग्रहाय भूताना मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीड़या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान मनुष्य की लीला करते हैं। किस लिए लीला करते हैं? मनुष्य के देह धारण करके लोगों को समझाने के लिए, लोगों को संदेश देने के लिए। और यहाँ पे जो है सुखदेव गोस्वामी जी इसका जो है इसके बाद स्तुति फल बताते हैं कि रास लीला जो है सुनने से क्या होगा। विक्रीडतम व्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् वर्णयेद्य। जो इसको श्रद्धा के साथ सुनता है और दूसरे का वर्णन करता है, क्या? व्रजवधुओं का विष्णु के साथ जो रास लीला हुई। भगवान विष्णु यहाँ पे बोलते हैं, साधारण पुरुष नहीं बोल रहा, भगवान विष्णु के साथ क्रीड़ा हुई है। और यहां पे क्या होगा? भक्ति पराम भगवती प्रलभ्य कामम हृदय रोगमाश्वपैनो यत्यचिरेण धीरा। अचिरेण बहुत इससे उस धीर व्यक्ति के मन का जो हृदय रोग है, जो हृदय में जो रोग है वो खत्म हो जाता है। भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, और भक्ति परा भगवान के प्रति प्राप्त होती है और सारे काम जो है, सारे जो चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में जो है भगवान की लीला, रास लीला है, उसका सार है। आप सबसे प्रार्थना है कि इसको अधिक से अधिक श्रवण कीजिए और भगवान की भक्ति आप लोग कीजिए। हरे कृष्णा मंत्र जाप कीजिए, कीर्तन कीजिए और अनुग्रह करते रहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा।